ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. People Prabhu had to go out. वो बाहर गांव गए हैं, तो वीकेंड के लिए तो वो नई क्लास दे पाने वाले नहीं दे क्लास नहीं दे पाएंगे। तो आई एम यू हैव टू टॉलरेट मी। टुडे प्रभु जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि लास्ट वीक के अंदर, तो मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को, एक डिवोटी जो है, मुझे पता नहीं कौन सा डिवोटी था, उन्होंने एक अच्छी तरह से कमेंट्स लिखा था हमारे जूम जपा के अंदर। मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को था वो। और वो मंडे या ट्यूसडे को वो डिवोटी ने कमेंट्स में लिखा था कि मैं पिछले 1 साल से जपा कर रहा हूँ ये जूम में आकर के, लेकिन मेरा माइंड मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और मैं जपा के अंदर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और मेरा माइंड मुझे डिस्टर्ब करता है और मैं फोकस नहीं कर सकता हूँ और मेरी कंडीशनिंग हैबिट्स जो भी है वो मुझे डिस्टर्ब करती रहती है और मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया हूँ। और वो सब भक्तों से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जो है, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो है वापस नॉर्मल हो जाऊं। बहुत उस समय मैं देख रहा था प्रभु जी, बहुत डिवोटीज ने वो डिवोटी के लिए प्रार्थना किया। 35 कमेंट्स आया था, मुझे पता मुझे याद है। 35 कमेंट्स वो डिवोटी के लिए आया। सब लोगों ने उनको प्रार्थना उसके लिए प्रार्थना किया। कोई कोई डिवोटीज ने अपना रियलाइजेशन भी शेयर किया कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और कोई डिवोटीज ने बताया भी सही कि ऐसा करोगे तो अच्छा हो जाएगा, ये वो सब चीज बता रहे थे। मैं सब वॉच कर रहा था प्रभु। और वॉच करने के बाद में मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि हमारे जूम को अभी 4 साल खत्म हो गए हैं। और ये डिवोटी ने बोला है कि मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे माइंड मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जपा के अंदर और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत डिवोटीज ऐसे हो गए जिनको ये प्रॉब्लम होता होगा, डेफिनेटली हुआ होगा और होता होगा भी अभी भी, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगा कि आज जो है ना, हम जो क्लास देंगे ना प्रभु, उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि जपा के अंदर किस तरह से माइंड हमको डिस्टर्ब करता है और हम इसको किस तरह से ओवरकम करें। प्रभु ये बहुत सीरियस क्लास रहेगा। और क्योंकि कल मैं क्लास नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा वो सब रियलाइजेशन वाला मैटर डिस्कस करेंगे हम। तो मुझे लगा कि ये क्लास आज मुझे दे देता हूँ। टॉपिक क्लास का इस तरह से होगा, हाउ टू चैंट कंसिस्टेंटली इवन व्हेन माइंड डज नॉट अलाउ अस टू चैंट। सबका प्रॉब्लम है प्रभु। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितने डिवोटी कृष्ण भावनामृत के अंदर आते हैं उससे बहुत सरप्राइज मत हो जाना, लेकिन कितने भक्त कृष्ण भावनामृत के अंदर टिकते हैं उससे सरप्राइज होना, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है प्रभु।
माया बहुत स्ट्रांग है। और हकीकत में जो भक्त जो है सालों के सालों तक कृष्ण भावनामृत में अगर टिकता है, वो हकीकत में वेरी सीरियसली लड़ाई करता है माया के साथ में। और वो हमेशा अलर्ट, ऑन गार्ड और बड़ा फोकस रहता है उसके उसके माया के सामने टक्कर देने के लिए। थोड़ा भी नेग्लिजेंसी आपने थोड़ा भी दिखाया, आपका कमिटमेंट लूज हो गया, आपका डिटर्मिनेशन लूज हो गया, तो आप फट करके नीचे चले जाओगे। और जैसा नीचे चले जाओगे तो प्रभु आपको वापस ऊपर आने में दम निकलने वाला है। इट इज सो डिफिकल्ट प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम्स इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग, हमको टक्कर देती रहेगी प्रभु। थोड़ा भी नेग्लिजेंस, माया, राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, कहते हैं अभी भी, कि जो है वो माया के पास बहुत वेरी हैवी एडवांस माइक्रोस्कोप है। वो आपके अंदर की वीकनेस बराबर चेक करेगी, और वो वीकनेस बराबर चेक करने के बाद में प्रभु वो वीकनेस को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोइट किया जाएगा और आप हड़बड़ा जाओगे। इट इज सो डिफिकल्ट। इसलिए जो है प्रभु, ऐसा मत समझिएगा, मैं हमेशा विचार करता हूं कि बहुत डिवोटीज आते रहते हैं हमारे जूम जपा के अंदर, बहुत डिवोटीज संघर्ष भी करेंगे ये जपा के अंदर मेंटेन, अपना जपा का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। डेफिनेटली प्रभु, हम लोग का स्टैंडर्ड हमने बहुत ऊंचा कर दिया है, और ये ऊंचा स्टैंडर्ड जो है हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, और जो करते भी है उसको भी जो है बहुत कठिनाई होने वाली है। ऐसा मफत में जैकपॉट नहीं मिलने वाला है हरि नाम का टेस्ट का, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, दो जगह के ऊपर माया सबसे ज्यादा फोकस करती है, दूसरी सब चीज के अंदर नहीं है। क्योंकि कोई आदमी जो है गिरा ही हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हकीकत के अंदर फाइट दे रहा है, उसके ऊपर माया बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और उसमें भी जो जो संघर्ष करके सीरियस होता है कृष्ण भावनामृत में, उसमें भी अगर दो चीज अगर भक्त कर रहा है, तो माया उसको सबसे ज्यादा फोकस करेगी उसको नीचे लाने के लिए। वो दो चीज क्या है? पहला ये है प्रभु, कि जो भक्त जो है ना सिंसियरली वैष्णव की सेवा करना चाहता है, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली अगर वो वैष्णव की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उससे जो है ना कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उसकी कृष्ण भक्ति बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। तो वो चीज के लिए माया कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। वो वैष्णव का रिलेशनशिप के अंदर वो वैष्णव का दुर्गुण निकालेगी। कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा आपको माया बताएगी, माइंड के थ्रू, आपका माइंड के थ्रू बताएगी कि ये जो है बराबर नहीं है, आप इस तरह से इतना एनर्जी मत दो। वो और बताती रहेगी, आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगी वो वैष्णव की सेवा नहीं करने के लिए। आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा कि जब भी वो माया उस तरह से बताएगी, तब आपको जो है, आपको काउंटरैक्ट करने के लिए आपका अंदर का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको काउंटरैक्ट कर रहे हैं, वरना आप गिर जाओगे। तो पहला चीज, जब वो वैष्णव की सेल्फलेसली कोई भी व्यक्ति सेवा करता है, उधर माया सबसे ज्यादा अटेंशन देगी। दूसरा, जब व्यक्ति जो है सिंसियरली जपा करता है या हरिनाम लेता है, वहां पे माया बहुत सीरियसली अटैक करेगी। किस तरह से? वो माइंड के थ्रू अटैक करेगी। माइंड के थ्रू आपको कोई इस तरह से बताएगी माया, आपको ये बताएगी, देखो इतना हैवी है, इतना जल्दी उठना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतना जो है वो लोग, ये लोग जो है इतना झपा करवाते हैं, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला, 192 माला, ये सब क्या है? प्रभुपाद ने तो 16 राउंड से बोला था, वो नहीं बोले कि माया के मिनिमम 16 राउंड बोला है। लेकिन जो है इस तरह से आपको माया हैरान करेगी, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई, आपकी हेल्थ कितनी बिगड़ गई, प्रैक्टिकल होने का, मैच्योर होने का, ये करके माया आपको बताएगी कि आप ये मत करो। और अगर आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप प्रभु खींचे जाओगे, और आप खींचे जाओगे, आप चले जाओगे यहां से। प्रभु जी, मैं कह सकता हूं, मैंने बहुत एनालिसिस किया है पिछले 4 साल के अंदर। हमारे जूम के अंदर बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर?
टर्नओवर का मतलब ये होता है प्रभु, ये मैं बोलूं ना, सब तो बराबर है ना, सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है। इसलिए प्रभु जी, हमारा टर्नओवर का मतलब ये होता है प्रभु, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। आते भी अच्छी क्वांटिटी में आते हैं और जाते भी अच्छी क्वांटिटी में जाते हैं, नो डाउट। प्रभु जी, अभी तक तो भगवान की कृष्णा की कृपा है कि आते लोग ज्यादा है और जाते लोग कम है, लेकिन फिर भी टर्नओवर घूमता रहता है। तो समझ समझिए कि सब लोग चले जाते हैं। देर आर हार्ड कोर डिवोटीज ऑल्सो, जिन्होंने हकीकत में कृष्णा भक्ति इतनी सीरियसली लिया है, और उनके हृदय के अंदर, और मैं उसके भागीदार हूं, मैंने वीकनेस देखा है कि उनकी कॉन्सियसनेस के अंदर बहुत फर्क भी गिर गया है। लेकिन प्रभु, टर्नओवर बहुत हैवी है। अब देखना प्रभु जी, कोई कोई डिवोटी इतनी हार्ड कोर सिंसियर होता है, बाद में दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। मैंने कितनी बार बीच में जो है एक सिस्टम भी रखी थी, मैं डिवोटीज को टेलीफोन करके बताऊंगा कि आप क्यों नहीं आते हो। इतना कोई मेजर रीजन नहीं होता है प्रभु नहीं आने का, लेकिन माइंड, माया ने माइंड को ऐसा पकड़ लिया रहता है कि वो आ नहीं पाता। और एक बार आप नीचे चले जाते हो ना प्रभु, मेरा एक दावा है हर एक व्यक्ति को, और मैं सीरियसली ये दावा बताता हूं, और ये बहुत हर एक डिवोटी सीरियसली सुन लेगा, सुन लेना प्रभु। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन आप भक्ति के अंदर, जूम के अंदर मत आओ, इंटेंशनल, या इंटेंशन के साथ में मत आओ कि आप ऐसा करना मत बाबा। लेकिन अगर इंटेंशन के साथ में अगर 15 दिन भी नहीं आओगे ना, 16वें दिन आप आ ही नहीं सकोगे यहाँ पे। माया आपको बराबर पकड़ लेगी और आपको बोलेगी अभी आने की कोई गरज नहीं है। देखो इतना आपको, आप झपा नहीं करते हो सुबह में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों जाते हो बिना मतलब का। सुबह में इतना जल्दी उठना होता है, ये करना होता है, ये करना, ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप मत जाओ। ऐसा ही करके आपको खींच लेगी प्रभु। 16वें दिन को आपको अगर आना भी है तो भी आप नहीं आ पाओगे। हम इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है प्रभु जी। एक बाजू जबरदस्त बाहर का माया का प्रेशर और माइंड के थ्रू आ रहा है, एक बाजू हरिनाम जो है हमको बुला रहा है और बोल रहा है कि इससे अच्छा चीज कुछ है ही नहीं। उसके दोनों के बीच में हम जकड़ रहे हैं प्रभु जी। चिंता मत करें, वी हैव लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो, वी गिव द सॉल्यूशन आल्सो, बट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो। एक चीज याद रखेगा प्रभु, हमारे लाइफ के अंदर, ये जूम के अंदर जो है प्रभु, बहुत टर्नओवर होता है। अभी आप पूछोगे मुझे कि टर्नओवर होता है तो वो व्यक्ति जपा में आया ही क्यों पहले, वो कैसा आ पाया यहाँ पे, अगर उसको माया पहले से उसको अटैक क्यों नहीं करती है। प्रभु, उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमको जो है ना कृष्णा ये देते हैं, जब भी कोई भी भक्त कृष्ण भावनामृत में आता है और जपा करने का चालू करते हैं ना, तो कृष्णा उनको सबसे पहले एक फ्री सैंपल देता है। फ्री सैंपल का मतलब ये होता है, अभी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट निकालती है ना प्रभु, तो वो प्रोडक्ट की वजह से जो है वो लोगों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए पहला फ्री सैंपल दिया जाता है, उसको दिखाने के लिए कितना अच्छी चीज है। व्यक्ति मफत में मिलता है तो वो खाता है, फिर बाद में उससे अटैच हो जाता है, फिर अटैच होता है तो फिर बाद में वो कंपनी बोलती है कि इसकी कीमत देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली उसी तरह से कृष्ण भावनामृत में भी होता है। पहले जो है प्रभु हमको एक फ्री सैंपल दिया जाता है। कृष्णा माय हरि नाम में इतना आनंद मिलता है, इतना सुंदर नरिशमेंट मिलता है, इतना सुंदर जो है प्रभु जी कंटेंटनेस आती है, इतना सुंदर शेल्टर मिल जाता है। यू बिकम सो मच अटैच टू दैट। और इतना अटैचमेंट होने के बाद में आपको लगता है बस यही सब कुछ है। आप देखना प्रभु जी, कोई भी नया डिवोटी आता है ना, वो आप देखना प्रभु, वो कमेंट्स में क्या क्या लिखता रहता है प्रभु जी, आपने देखा है। वो कमेंट्स में लिखता है, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो अटैच्ड, आई फील सो मच नाइस, आई विल नेवर लीव, आई विल टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर लूज द जूम, ऐसा सब चीज लिखता है। समझ लेने का प्रभु, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली वो फ्री सैंपल चल रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद में माया वो फ्री सैंपल हमारे से खींच लेती है, और वो खींच लेने के बाद में माया हमको बोलती है अभी ये हरि नाम का जो टेस्ट आपको दिया था ना, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और टेक माय वर्ड्स प्रभु, मैनी मैक्सिमम लॉट्स ऑफ डिवोटीज विल नॉट बी एबल टू पे द प्राइस। बहुत कीमत मांगती है प्रभु जी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्रभु, हरि नाम का टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट है। इससे ऊंचा टेस्ट हरि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, कोई भी स्क्रिप्चर के अंदर जो है, इससे ऊंचा चीज बताया ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, इससे ऊंचा चीज है ही नहीं। इसलिए जो है प्रभु कृष्णा उसको वो हमेशा के लिए टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देने के पहले
कृष्णा उसकी कीमत मांगेगा, और वो कीमत हकीकत में हैवी है। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कीमत। आज प्रभु थोड़ा लेट होगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे सबके लिए, प्रैक्टिकल। अगर ये बराबर हम नहीं लेंगे ना, तो आगे हमारी कृष्ण भक्ति बराबर स्टेबल नहीं होगी। प्रभु जी हमको हमारे पास से बहुत ऊंची कीमत मांगेंगे, और वो कीमत अगर हम देने के लिए तैयार नहीं है प्रभु, हम कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर जिंदगी के अंतिम क्षण तक जपा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको वो सीरियस टेस्ट नहीं आया है। और वो टेस्ट प्राप्त करने के लिए कृष्णा हमको हकीकत में जो है ना प्रभु, बहुत ऊंची कीमत मांगेंगे हमारे से। we'll discuss what Krishna will demand from us. So प्रभु, we have to be mentally be prepared कि वो मेरा फ्री सैंपल वाला चीज खत्म हो जाएगा और मेरे पास से कृष्णा कीमत मांगने वाले, और वो कीमत मुझे देनी पड़ेगी। उसके पहले कृष्णा थोड़ा टेस्ट दे देगा, और वो टेस्ट हम याद करते रहेंगे, याद करते रहे, और टक्कर मारते रहना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे ना प्रभु जी, हम लोग वी हैव ट्राइड, हम लोग ने बहुत कोशिश किया है जितना हो सके उतना माया का अटैक कम आ रहे हमको एक्सटर्नली जूम के अंदर। किस तरह से हमने किया है जूम के अंदर जो है ना प्रभु, हमने कुछ भी कहां पर भी कोई भी चीज ऐसी मटेरियल चीज रखी नहीं है जिससे माया उधर लेकर के हमको हैरान ना करे। हमने जूम के अंदर देयर इज वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमको कोई मटेरियल चीज की गरज ही नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रभु। तो क्या होता है वो प्रभु जी, अब हमको कुछ चाहिए नहीं है, हमको कुछ बड़ा हॉल बनाना नहीं है, हमको बड़ा मंदिर बनाना नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा खाली एक ही मकसद है, हम सब साथ में आकर के ब्रह्म मुहूर्त में आवे, एक ही सेशन के अंदर 16 माला करे, 32 माला करे, 64 माला करे, 128 माला करे, 192 माला भी करे, भक्तों के संग में करे, और सेल्फलेसली वैष्णव की सेवा करे। दूसरा हमारे हमारा यही मोटो है, और हमको पता है कि अगर हमने हरि नाम बराबर लिया है और वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली किया है, जीवे दया, वैष्णव सेवा और हरिनाम टेस्ट, ये तीन चीज ही है गौड़ीय संप्रदाय के अंदर। अगर हम ये करेंगे तो कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, और हमारे परंपरा भी खुश हो जाएगी, और उसके वजह से हमको कृष्णा भक्ति के अंदर अहेतु की कृपा मिलेगी। दिस इज अवर गोल। अभी माया उसमें भी किस तरह से हमको हैरान करती है पता है। माया हमको ये बताएगी, ये लोग का रूल्स बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट है, अपने को ये नहीं चाहिए। क्या है ये सब, रोज सुबह में अटेंडेंस लेने का, 1 मिनट भी कम आ गया तो एब्सेंट, ये क्या है? ऐसा कभी देखा है क्या? किधर भी ऐसा कुछ है कुछ गड़बड़? ये लोग इतना ही हमको हैरान करते रहते, और ये सेवक लोग हमेशा आ आकर के हैरान करते हैं कि बराबर बैठो, निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बैठेगा, अगर बैठा नहीं है तो निकाल देते हैं, फिर मैसेज छोड़ देते हैं। प्रभु जी, ईगो को भयंकर हर्ट होता है, भयंकर ईगो को हर्ट होता है। और वो अगर ईगो को हर्ट हो गया, और अगर आपको हरिनाम का टेस्ट पहले से मिला नहीं है, और आपको हकीकत में कृष्ण भावनामृत के अंदर हरिनाम की वैल्यू नहीं मालूम है, आप चले जाओ, आप चले जाओगे प्रभु। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हो गया। फिर उसमें भी इन एडिशन टू दैट, आपको अगर एक एक हफ्ता 7 दिन आप आए नहीं, तो आपको फट करके जो है प्रभु लेटर भेजने लगेंगे। 3 लाइन लेटर भेजा तो आपको निकाल देंगे, आपको लगेगा ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी भी देखा नहीं है। हरि नाम लेने का ये कीमत देनी पड़ती है, हर टाइम बोलना पड़ता है, और अटेंडेंस के अंदर 1 मिनट भी कम आया तो मेरे को एब्सेंट। और प्लस इतना जपा करवाते, 16 मालान, 32 मालान, 64 मालान, 128 मालान, 192 माला, ये सब क्या है? और उसके अंदर भी बता देते हैं कि अभी 192 में आपको अलाउ नहीं करेंगे जब तक आपके अटेंडेंस बराबर नहीं होगी। तो ये सब प्रेशर आपको जब भी दिखाई देगा, आगे कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए हमको तुम्हारे से, लेकिन ये चाहिए, उधर माया आपको मारेगी। आप वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे कि ये मेरे अच्छे के लिए है। अगर मैं जो है अच्छी तरह से ये भक्ति में रहूंगा, तो ही मुझे टेस्ट आएगा हरि नाम का। ये कॉन्सियसनेस माया नहीं देगी आपको। माया माइंड के थ्रू बोलेगी ये लोग जो है मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं, और आपका फॉल्स ईगो को ये सब भड़काएगी, और आप उससे कृष्ण भक्ति से चले जाओगे। ये चीज बहुत केसेस में होगा प्रभु। अभी इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, एक चीज याद, अभी भी आई रिपीटेड, प्रभु कृष्णा भक्ति हरि नाम का टेस्ट जो है प्रभु, वो कृष्णा ऐसा जल्दी देने वाला नहीं है। शुरुआत में हमको दिया है, क्यों दिया है? वो फ्री सैंपल के हिसाब से दिया है, लेकिन अभी जो है कृष्ण हमारे पास से कीमत चुकाने वाले हैं, हमको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक राधानाथ महाराज का एक सुंदर वाक्य है प्रभु, जो हमने अभी अभी जो निर्जल एकादशी के दिन वो बैगिंग हरिदास ठाकुर का जो लेक्चर है ना, उसमें एक महाराज ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला है, और ये वाक्य का इतना महत्व है।
महाराज ने एक वाक्य बोला है कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर ए डिवोटी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर ए डिवोटी हु हैज गॉट द टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है प्रभु। लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आपको हरि नाम का टेस्ट आ गया है। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु। आप बोले कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है। प्रभु आप सब प्रॉब्लम जो है हरि नाम का टेस्ट मिलने से आपको इतना जबरदस्त शेल्टर मिल जाता है अंदर से। प्रभु आप सब प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर सकते हो। परम दृष्टवानी वर्तते, आपको इतना हायर टेस्ट आ जाता है। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, इतना ऊंचा टेस्ट, इतना ऊंची चीज कृष्णा ऐसा ही अपने को मफत में देने वाला है क्या? ऐसा फटाफट मिलने वाला है क्या? अगर इतना फटाफट मिलता था ना प्रभु जी, तो इस्कॉन के अंदर जितने भक्त लोग आते थे ना, वो सब शुद्ध भक्ति हो जाते थे, क्योंकि सब लोग 16 माला करते। सबको 16 माला मिनिमम करनी होती है, सब शुद्ध भक्त हो जाते थे। प्रभु उसकी कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत बहुत हैवी कीमत है। अभी क्या क्या कीमत हमारे पास से माया मांगती है। अरे माया हमको किस तरह से हमारा माइंड के थ्रू हमको हैरान करती है, क्या क्या हमको टेस्ट लगती है। हमारे ऊपर पे टेस्ट होने वाला है प्रभु, हमारे पे पूरी तरह से टेस्ट होगा। अभी किस तरह से टेस्ट होता है प्रभु, आई गिव यू सम 4-5 एग्जांपल्स। पहला टेस्ट जो है ना प्रभु, हमारा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है, हमारा अनर्थ, हमारा शॉर्ट कमिंग, लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, प्राइड, ईगो। ऐसा हमको हमारी कंडीशनिंग से हमको इतना हैरान करता है। एक बार जो हम जपा करना चाहते हैं और एक बार जो हमारे अनर्थ हमको हॉन्ट करते हैं प्रभु, और ऐसा हम हड़बड़ा जाते हैं प्रभु, ऐसा हड़बड़ा जाते हैं। और कृष्णा हमारे से पूछते हैं, उसको कृष्णा को चेक करना है हम ये स्थिति में क्या करना चाहते हैं। हम हरिनाम को प्रायोरिटी देते कि भाग जाते हैं। प्रभु बहुत कठिन है। टेक माय वर्ड्स, इट इज, वी डोंट वांट टू गिव यू अ बिग बिग राउजी राउजी ड्रीमी, हमको नहीं दे रहे दिखाने का है। लाइफ की रियलिटी है। अच्छे अच्छे लोग भक्ति से चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अनर्थ हमको ऐसा हॉन्ट करता है प्रभु, ऐसा हॉन्ट करता है, हमको हड़बड़ा देता है प्रभु। हमारा एक पहला सबसे बड़ा टेस्ट हमारा ये होता है, हमारे अनर्थ के सामने हम टक्कर देकर के भी हरि नाम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। दूसरा, प्रभु हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है ना। हमने कभी भी ट्रेनिंग लिया था क्या, इतना सुबह में उठने का, इतना जपा करने का? 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला। अभी निर्जल के दिन कितने भक्तों ने जपा किया? फिर प्रभु जी इतना हमने कभी किया था? ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से माइंड हमको हैरान करेगा, माया माइंड के थ्रू बताएगी, अरे इतना क्या करने की गरज है, कभी कोई करता था क्या? ये सब फेनेटिज्म है, ऐसा करके हमको हिलाएगी। प्रभु अगर हमने हिल गए तो गए। सॉल्यूशन है, हाँ प्रभु जी, ऐसा मत समझना कि देयर इज नो सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन इज देयर, बट इट विल डेफिनेटली शेक यू अप। तीसरा, प्रभु हमारी ये कन्विक्शन हमको लाइफ में नहीं आया है अभी भी, मेजोरिटी लोगों को हमको ये कन्विक्शन हमारे लाइफ में नहीं आया है कि मैं यहाँ पे दुनिया में पक गया हूं, इतना मैंने किक खाया है, इतना मुझे मार मिला है, मुझे अभी कृष्णा के सिवा दूसरा मेरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर मैं कितना भी इधर इधर रगड़ के रहूंगा, रगड़ते 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 जिंदगी निकाल के जाऊंगा, और अभी भी इसका कोई अंत नहीं है। मुझे हकीकत में अभी कोई सॉल्यूशन चाहिए। ये प्रभु जी, ये कॉन्सियसनेस बहुत कम डिवोटी को आया है। ज्यादा करके हम क्या करते हैं पता है, हम लोगों को इंप्रेस करने के लिए जपा करना बैठते हैं। अरे उसने भी किया 128 माला, तो मैंने भी 28 माला 128 किया। वी वांटेड टू इम्प्रेस पीपल। प्रभु एक चीज याद रखेगा, कृष्णा जो है ना, ये जो टेस्ट करता है ना, और वो हरि नाम का टेस्ट जो है ना, वो इम्प्रेस करने वाले को नहीं देता है। जो हकीकत में रगड़ता है ना, उसको देता है। इम्प्रेस करने वाला व्यक्ति कब तक टिकने वाला है प्रभु? माया का ऐसा प्रभाव आएगा, ढाड़ करके चला जाएगा, थोड़े समय दिखाएगा। वो बोलते हैं ना, हमारे हमारे गुजराती में बोलते हैं, वो जो है ना वो अ, चंद्रमा होते हैं ना, चंद्रमा, उसके साथ में वो स्टार, स्टार बोलते हैं ना, वो स्टार कभी कभी बहुत चमकता है, बहुत चमकता है, लेकिन चमकने के बाद में दिखता ही नहीं, कभी फिर चला ही जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। बहुत इंप्रेस करने के वाला जो है ना, बहुत चमकता है, बहुत दिखावा होता है,
बहुत दिखाता है कि मैं ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा कर सकता हूं, लेकिन प्रभु वो टिकता नहीं है। और हम बेसिकली क्या होते हैं, मेजोरिटी टाइम हम लोग जो है, मेजोरिटी में नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभु मेनी टाइम्स डिवोटी कम ऐसा डेप्थ वाला लेके लेके नहीं आया कि मुझे हकीकत में सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशन के लिए नहीं आया, लेकिन इंप्रेस करने का, सब लोग करते तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा थोड़ी हूं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं भी करूंगा अंदर से। लेकिन वो डेप्थ नहीं आई है, वो कॉन्सियसनेस नहीं आया कि मुझे इसके बिना कोई शेल्टर ही नहीं है, मैं पक गया हूं, मैं इतना मैंने किक मारा है मेरे को माया ने कि अभी मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ये कॉन्सियसनेस नहीं आई है। ये हमारी टेस्ट है, कृष्ण हमको चेक करेंगे कि अगर ये टेस्ट ये पास नहीं हुआ है तो तेरे को मैं हरि नाम का टेस्ट नहीं देने वाला हूं। फिर आगे चल करके आप चेक करोगे प्रभु, तो हमको जो है ना प्रभु, शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए हमको, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीशिका में वो नहीं चाहिए हमको। असली से वा पादरतम पिनाशिमम हमको ये नहीं चाहिए। हमको खाली ये चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि मैं भी 192 राउंड्स करता हूं, मैं भी 128 राउंड्स करता हूं। प्रभु ये कॉन्सियसनेस होगी ना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा मैंने भी किया, लेकिन डेप्थ नहीं होने की वजह से आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, आई हैव नो अदर शेल्टर, मैं दुनिया में पक गया हूं, हरिनाम के बिना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे जीवन के अंदर, और मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए तुम्हारे पास से कृष्ण, मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये कॉन्सियसनेस होगी तभी हरिनाम का टेस्ट आता है। ऐसा मफत में टेस्ट नहीं आने वाला है प्रभु। वी हैव टू रियली पे द प्राइस फॉर दैट। और मेजॉरिटी टाइम प्रभु डिवोटीज जो है वो प्राइस नहीं दे पाते। वी हैव टू बी कन्विंस कि मेरे को वो टेस्ट चाहिए कृष्णा, मेरे को अगर जब वो टेस्ट नहीं मिला मेरे लाइफ के अंदर तो मैं भक्ति में आगे नहीं निकल सकता हूं। अगर ये टेस्ट है अपने लिए प्रभु। लेकिन अभी थोड़ा एक दूसरा प्रॉब्लम आता है हमारे लाइफ के अंदर प्रभु, और वो ये होता है कि हो सकता है प्रभु आपके लाइफ के अंदर जो है प्रभु, आपने सब चीज बराबर किया है, आपने फोकस भी किया है, आप आपके अनर्थ के सामने फाइट भी कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग भी ले लिया है, आपको आपको कोई प्रिटेंशन नहीं है, आप किसी को इंप्रेस करने की बात नहीं करते हो, आपको शुद्ध भक्ति आपकी लाइफ के अंदर जो है प्रायोरिटी है। फिर बाद में कृष्णा एक बहुत बड़ा टेस्ट देता है। प्रभु जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे सबके लाइफ के अंदर आने वाला है। नो बडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन इन टू डेथ। प्रभु एक ऐसा लाइफ के अंदर एक टेस्ट आएगा हर एक व्यक्ति के जीवन में। एक फेस कृष्णा को चेक कर रहा है ना प्रभु, उसके पहले वो हरिनाम देने के पहले वो टेस्ट करना चाहता है, वो टेस्ट देने के पहले कि हकीकत में ये बच्चा, ये डिवोटी हकीकत में सीरियस है कि नहीं। ऐसा फेज आपके लाइफ में आएगा प्रभु कि आपको सब चीज के अंदर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर सीरियसनेस दिखाते हो, इतना सीरियसनेस दिखाने के बावजूद आपकी लाइफ के अंदर पूरा ड्राइनेस आएगा। ड्राइनेस यानी कि आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ एडवांसमेंट कर ही नहीं रहा हूं, मेरे अभी भी मेरे मेरे अनर्थ मेरे को हॉर्न कर रहे हैं, मेरी लाइफ के अंदर मुझे अभी भी कोई टेस्ट आया नहीं है, अभी भी मेरे को जो है, मुझे जो ब्लिसफुलनेस कृष्ण कॉन्सियसनेस की नहीं मिल रही है, मेरे को शेल्टर नहीं मिल रहा है, मैंने मेरी जिंदगी गवा दिया, मेरे को कृष्ण भावनामृत में से कुछ भी नहीं मिला। और कृष्णा उसी समय जो है ना प्रभु आपको कुछ देते ही नहीं है, चेक करने के लिए कि अभी ये व्यक्ति जो है अभी चला जाएगा या यहाँ पे पड़ा रहेगा। प्रभु ये स्थिति इतनी डिफिकल्ट होती है प्रभु वो पास करने के लिए। आई टेल यू द रीजन हाउ वी कैन ओवरकम इट आउट। बट वो फेज इतना भयानक होता है लाइफ के अंदर, आपको हिला देता है, अरे मैंने क्या किया, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दिया क्या। और सब लोग आजू बाजू वाले लोग सब आपको ये बोलेंगे, क्या पाया तूने अभी तक, सब छोड़ के निकला है, 4 नियमों का पालन करते हैं ना, माला इतनी करते हैं ना, भक्तों के संग में रहते हैं, नहीं करते, पाया क्या तूने। और उस समय अगर आपकी चेतना के अंदर बराबर फोकस नहीं होगा, आपके लाइफ के अंदर वो क्लैरिटी नहीं होगी ना प्रभु, आप हड़बड़ा जाओगे। कृष्णा जो है ना प्रभु, ये जो टेस्ट है ना वो इतनी भयानक, और वो लंबा समय जाता है, ऐसा नहीं है 2 4 5 दिन होता है, लंबा समय ऐसा जाता है और आपको हिला देता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है इधर। कृष्णा चेक करना चाहता है
मैं इसके पास से सब चीज छीन लेता हूँ, कुछ उसको ब्लिसफुलनेस नहीं देता हूँ, कंटेंट एंड नहीं देता हूँ, फिर भी वो टिकता है यहाँ पे कि भाग जाता है। मेजोरिटी टाइम, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेजोरिटी टाइम डिवोटी ये टेस्ट आता है तो वो चले जाते हैं, डिवोटी चले जाते हैं प्रभु। तभी वो कृष्णा उसको वो टेस्ट नहीं देते। कृष्णा ये समझेंगे, जब अग्नि में डालता हूं तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि सोना है कि दूसरा कोई धातु है। जब अग्नि में जाता है और वो व्यक्ति एकदम सीरियस होगा, वो रोएगा, रगड़ेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़ेगा नहीं, कृष्ण से याचना करता रहेगा, लेकिन जाएगा नहीं यहां से। जब कृष्णा ये देखेंगे ना, तब ये कृष्णा बोलेंगे नहीं ये सोना है। जितना अग्नि में डालता है उतना चमक करके बाहर आता है, चला नहीं जाता है। जब भी ये देखेगा कृष्णा, then you are eligible for getting a taste in chanting the holy name, Prabhu. It is not going to be so easy. हमको अभी फ्री सैंपल चल रहा है, but we have to pay the price for that. It will not be so easy. आप बोलेंगे प्रभु ये तो सब बराबर है, इतना तो आप बताया, लेकिन अभी ये सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? मुझे कोई सॉल्यूशन दो अभी। मेरे को पक्का पता चल गया है कि कृष्णा मुझे मफत में हरि नाम का टेस्ट नहीं देने वाला है, तो मुझे हरि नाम का टेस्ट प्राप्त करने के लिए मुझे क्या सॉल्यूशन मेरे पास है? So Prabhu, there are 5-6 points I prepared it. Please listen it very carefully. पहला प्रभु, इस सब चीज का सॉल्यूशन के लिए एक ही ये 5-6 पॉइंट्स बराबर ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। हार्डकोर डिटर्मिनेशन, नहीं मैं करूंगा ही, क्योंकि उसके लिए रास्ता ही नहीं है प्रभु। मैं हमेशा एक ही विचार करता हूं प्रभु जी, ठीक है इधर से चलो भाग जाओ, चलो इधर से हरि नाम में मस्जिद मत आओ, चले जाओ। जाओगे तो जाओगे कहाँ? वापिस वही चीज करोगे ना, वही चीज जो ना इंद्र तृप्ति के लिए वही चीज करोगे। पुनः चर्वत चर्वना नाम, वही चीज वही वही चीज करते रहोगे हम लोग। हमको वैसे भी इतने जन्मों के जन्मों तक, अरे जन्मों के जन्मों छोड़ो, ये जन्म में भी इतना सालों हमने वो किया, आपको क्या मिला है? वही चीज करने का क्या मिला है मुझे अभी तक? मैं क्यों वहां पे यहां से चला जाऊं? एक व्यक्ति के अंदर हार्ड कोर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मैं करूंगा ही, मेरे को उसके बिना रास्ता ही नहीं है। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते। आपको मालूम है एक चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी पता है प्रभु? वो चातक पक्षी का एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो चातक पक्षी जो है ना, पानी जो है ना प्रभु, वो नीचे पानी, नदी का पानी नहीं पीता है। वो खाली वसंत ऋतु का जो वो वसंत ऋतु का जो पानी आता है ना, कुछ एक अमुक समय के अंदर पानी आता है, वो ही पानी पिएगा, लेकिन पूरे जिंदगी जो है वो पानी नहीं पीता है। प्यासा रहेगा लेकिन वो पानी नहीं पीता है। और दूसरे सब पक्षी जो है ना प्रभु, सब नीचे जाकर के नदी में जाकर के पानी पी के आ जाते हैं। तो दूसरे सब पक्षी जो है चातक पक्षी को बोलते हैं, चातक क्या पागलपन है, क्या हमेशा बादल की तरफ देखता रहता है? तब कोई पैसे बरसात थोड़ी आने वाला है। और चातक हमेशा बादल के ऊपर देखता रहता है कि कभी बरसात आएगा, कभी बरसात आएगा। और कभी कभी क्या होता है प्रभु, बरसात नहीं आता है, लेकिन बिजली की कड़कड़ाहट आती है। और जब बिजली की कड़कड़ाहट आती है और उसके ऊपर बिजली के तनखे गिरते हैं, तभी वो सब पक्षी बोलते हैं कि चातक तू तो पागल है, तू मूर्ख है। इतना नीचे पानी पड़ा है, वो नीचे पानी पीता नहीं और खाली बादल के ऊपर देखता रहता है। और बादल ने तेरे को दिया क्या? पानी तो नहीं दिया, लेकिन तेरे को तेरे सिर के ऊपर बिजली के कड़कड़ाहट हुई है। लेकिन फिर भी चातक एक का दो नहीं होता है। वो उसी समय बादल के ऊपर देखता रहता है, और मुझे वो पानी खाली वो वसंत ऋतु का ही पानी चाहिए, मेरे को दूसरा कोई पानी नहीं चाहिए। महाराज बता रहे थे, हमको भी कृष्णा भक्ति में यही डिटर्मिनेशन चाहिए प्रभु। ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे मैंने पहले बताया, हमको कोई टेस्ट नहीं दिखेगा, हमको कोई हमारे साथ में अप्रिशिएट हमको नहीं करेंगे। हमारा हमारा जो है प्रभु जी अनर्थ जो है हमको हॉर्न करता रहेगा। हमको लगेगा हमने कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं किया है। उस समय प्रभु जी हम टीके रहे और कृष्णा भक्ति में से नहीं चले जावे। अभी उस समय जो है प्रभु, जैसे बात चातक पक्षी को बिजली की कड़कड़ाहट होती है और उसको तनखे लगते हैं सिर के ऊपर, वो जलता है। ऐसा भी हमारी स्थिति में आ जाएगा प्रभु जी का, हमको ऐसा लगेगा अरे बाप रे,
मैंने इतना भक्ति के लिए ये सब चीज छोड़ा है, लेकिन मुझे पाया क्या? ऑन कॉन्ट्ररी पूरी दुनिया आपको आपको बोलेगी ये पागल आदमी हो गया है, भक्ति में पागल हो गया है, कुछ उसको अक्ल नहीं है। उसका स्क्रू, मुझे बहुत लोगों ने कहा है तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, तुमको जो है कुछ समझता नहीं है। प्रभु वो स्थिति के अंदर भी यू हैव टू हैव दैट डिटर्मिनेशन। मुझे कृष्णा चाहिए ही, ये जन्म में ही कृष्णा चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कृष्णा चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट। जब ये डिटर्मिनेशन होगा ना प्रभु, देन कृष्णा विल टेक अस सीरियसली। तभी वो टेस्ट मिलेगा प्रभु। वैसा मफत में टेस्ट आता है क्या? जब वो टेस्ट की वजह से ये दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम तुमको हैरान नहीं करेगी। उतना ऊंचा चीज कृष्ण अगर आपको देना चाहता है, ऐसा मफत में दे देगा क्या? वी शुड बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड। आई वॉन्ट टू हैव दैट। और उसके लिए हार्ड को डिटर्मिनेशन चाहिए। दूसरा चीज इसका सॉल्यूशन के अंदर, I'll tell you how to get determination also. Determination you can get it only when you associate with those devotees who are determined. अगर वो ऐसा भक्तों के संग में ऐसा उसके साथ में तुमको डिटर्मिनेशन मिलती रहेगी। दूसरा प्रभु जी, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग। प्रभु हमारे आचार्य हमको चीट करने नहीं आए हैं। हमारे सब आचार्य जो आए हुए हैं वो सब हमको जो है धोखा देने के लिए नहीं आए हैं। हरिदास ठाकुर जो है रोज 192 राउंड्स करते थे। क्या हमको खाली हमारे को और वो उतना करने के बाद में उनकी कॉन्सियसनेस क्या थी? जिन्होंने 22 मार्केट प्लेस में उनको मारा था, पीटा था, तो भी उनको उन्होंने फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या कॉन्सियसनेस है? क्यों? वो हरिनाम की वजह से उनकी मैच्योरिटी इतनी थी। प्रभु वो वेश्या को भी जो है उन्होंने भक्त बनाया। ये कैसे हो पाया? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे परम परम गुरु, वो प्रभु मूर्ख थे क्या? प्रभु जी उन्होंने जो है 10 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र जब तक जपा नहीं, तब तक उन्होंने प्रचार कार्य शुरू नहीं किया था। क्यों? हमारे गोस्वामी जो है प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रोज 128 माला, रोज 2 लाख जपा करते थे। क्यों? हमारे प्रभुपाद वो जो है कहते थे 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इन चांटिंग द होली नेम। ये क्यों बोल रहे हैं प्रभु? ये कोई आचार्य, ये सब आचार्य आप देखोगे उन्होंने उनको कुछ हमारे से स्वार्थ नहीं था। वो प्रभु जमीन पे सोते थे, मधुकरी करते थे, बराबर है। और मधुकरी कर कर जो उनको मिलता था, और फटे हुए कपड़े जो रास्ते मिलते थे, वो फटे हुए कपड़े जो है सिला करके अपने पहनते थे। और उनका बैकग्राउंड, दे वर वेरी रिच, वेरी 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 रिच पर्सन, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। लेकिन उन्होंने जो है प्रभु ये हरिनाम लेकर के हमको बताया है, इससे ऊंचा कोई टेस्ट नहीं है। तभी वो लोग इतनी मैक्सिमम एनर्जी अपनी लाइफ के अंदर वो देते थे। और वो हमको बता रहे हैं देयर इज नथिंग हायर। ये लोग कोई हमको चीट करने नहीं आए हैं प्रभु, हमको धोखा देने नहीं आए। So we should have firm faith in our acharyas, कि हमारा आचार्य हमको हमको हैरान करने नहीं आए, हमको जो है खोटे मार्ग पर लेके जाने वाले नहीं है, हमको सच्चा चीज बताने वाले, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है। इतना सिंपल लाइफ जीते थे वे। We should have that faith. First of all, we should have a hardcore determination. और second thing, we should have a complete faith in our acharyas. तीसरा, राधानाथ महाराज जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। राधानाथ महाराज एक एग्जाम्पल बताते हैं कि ये माता जी लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई भी मक्खन होता है ना, मक्खन, मक्खन में से अगर घी बनाने होता है तो आपको मालूम है उसका एक प्रोसेस है। मक्खन जो पहले आप देखोगे ना, तो मक्खन एकदम वाइट वाइट, एकदम क्रीमी, कितना सुंदर लगता है मक्खन। और वो मक्खन में से जब भी हम घी बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है पता है ना? उसको गैस के ऊपर वो मक्खन को रखना पड़ता है। और जैसा गैस पे रखते हो ना, तो व्हाइट 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 सब चीज चला जाता है। और फिर धीरे 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 वो मक्खन में से एक खराब बदबू आने लगती है, एक खराब स्मेल आने लगती है। और फिर इतनी खराब स्मेल आ जाती है कि प्रभु आपको ऐसा लगता है बाप रे ये क्या पागलपन किया मैंने। पहला मक्खन था वो अच्छा था, ये मक्खन ही पहला बहुत अच्छा था, ये क्या मैंने कर लिया, सब घोटाला ही कर लिया लगता है। लेकिन एक समझदार आदमी होता है ना,
वो जो है ना दो चीज कंटिन्यूसली करता रहता है। एक तो वो जो है ना गैस के नीचे से वो उसको मक्खन का जो होता है ना उसको निकालता नहीं है, उसको अग्नि बराबर नीचे देता रहता है। और ऊपर से वो सब काला 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 सब हो जाता है, वो व्हाइट व्हाइट तो सब चला गया, खाली काला काला हो जाता है। ये मेरे को मालूम नहीं, मैंने किया नहीं है, महाराज ने बोला है, वही बताता। तो वो जो है वो काला काला हो जाता है और फिर बदबू भी इतनी आती है। लेकिन एक समझदार जो एकदम एक्सपर्ट आदमी होता है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, वो गैस को छोड़ता नहीं है, वो मक्खन को डब्बा जो होता है वो मक्खन को गैस में से निकालता नहीं है, और ऊपर से सब काला काला चीज निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है, लेकिन गैस में से निकालता नहीं है उसको। और थोड़े समय के बाद में वो जो बदबू आती है वो बंद हो जाती है, और शुद्ध घी की सुगंध आने लगती है। करेक्ट। एग्जैक्टली राधानाथ महाराज ने एक सुंदर है वाक्य हमको बताया। हमारा भी एग्जैक्टली उसी तरह से होता है। हमको अभी ऐसा लगता है अरे मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज लाइक ए मक्खन प्योर वाइट। क्या प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ही बिना मतलब का तकलीफ लेता हूं। और फिर हमको आचार्य बताते हैं झप्पा करो अनर्थ ये वो, और फिर वो सब मक्खन हम अग्नि में डालते हम आ जाते कृष्ण भक्ति में भक्तों के संग में हरि नाम करने लगते हैं। 100 बंदों से कचरा बाहर आता है, लस्ट बाहर निकलता है, ग्रीड आता है, एंगर आता है, एनवी आता है, ईगो आता है। और हमको लगता है अरे बाप रे ये तो खराब हो गया, मैं पहले ऐसा था ही नहीं, ये हरिनाम की वजह से ही गड़बड़ हुआ है। हरिनाम नहीं लेता था तो ये कुछ गड़बड़ नहीं होता। और मैक्सिमम टेक माय वर्ड्स, मैक्सिमम लोगों को डिवोटीज को यही लगता है हरिनाम के पहले तो बहुत शांत था, ये हरिनाम की वजह से मेरी गड़बड़ चालू हुई है, मुझे हरिनाम ही नहीं चाहिए। और ऐसा करके बहुत लोग निकल जाते हैं। लेकिन एक समझदार आदमी उसको समझना चाहिए, अरे ये पहले ही पड़ा हुआ था, मक्खन जो पहला व्हाइट व्हाइट था ना वो नहीं था, अंदर सब अंदर ही कचरा ही था। वो जब जब मैंने अग्नि के नीचे रखा ना तब बाहर निकला है। तब दो चीज राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, दो चीज कंटिन्यूसली व्यक्ति को करते रहना है। और वो दो चीज क्या है, एक तो सबसे पहले कंटिन्यूसली जो है प्रभु वो भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में रहना है। और हरिनाम कंटिन्यूसली करते रहना है। हरिनाम कंटिन्यूस करने के लिए नहीं, वो अग्नि के अंदर रखना है। ही कंसिडर्ड लाइक हरिनाम लाइक बीइंग अंडर द फायर। और ऊपर से निकाल के जाना है, यानी भक्तों के संग की वजह से हम सब कचरा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। और थोड़े समय के बाद में शुद्ध घी की सुगंध आने लगेगी। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है प्रभु। दो चीज हमेशा याद रखेगा, भक्तों का संग छोड़ना नहीं और हरिनाम कंटिन्यूसली करता रहना। सब कचरा बाहर आएगा, कचरा सब बाहर आएगा। वो कचरा जब बाहर आएगा तब घबराओ मत, ये अंदर का कचरा है हमको हम्बल बनाने के लिए, हमको समझाने के लिए तू ये है भाई, करोड़ों जन्मों से यही काम किया है, ये सब तेरे अंदर पड़ा है। और ये चीज तुमको हम्बल बना करके कृष्ण भक्ति के अंदर और दृढ़ बना देगा। तो दिस वाज द एग्जांपल महाराज यूज्ड टू से, हमको इसका सॉल्यूशन यही है, वी हैव टू रिमेन कंप्लीटली फोकस्ड। चौथा सॉल्यूशन प्रभु, हमको जो है हमेशा याद रखना है, मैं हरिनाम जो है कोई मटेरियल चीज के लिए नहीं ले रहा हूं। ज्यादा करके भक्त लोग क्या होता है, तिरुपति बालाजी जाने का जाने का जाने का, तिरुपति बालाजी को कोई तिरुपति बालाजी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा है, लेकिन तिरुपति बालाजी मेरे को थोड़ा पैसा भेज दो, मेरे को अच्छी पति चाहिए ना, अच्छा पत्नी चाहिए ना, अच्छा ये चाहिए ना, मेरा ये प्रॉब्लम है। प्रभु ऐसी तरह से लोग हरिनाम के लिए भी ऐसा आ जाते हैं कि मैं हरिनाम के लिए मेरा पैसा मिल जाएगा ना, मेरा पति मिलेगा ना, अच्छा पत्नी मिलेगा ना, मेरा घर अच्छा हो जाएगा ना, मेरा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। प्रभु हरिनाम उसके लिए नहीं है, उसको टेस्ट नहीं मिलेगा हरिनाम का। टेस्ट वही व्यक्ति को कृष्ण देंगे जिसके अंदर ये कॉन्सियसनेस होगा, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता माँ जगदीश का। मुझे कृष्ण तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए, जिस सिर्फ आपको सेवा ही करनी है। ये जब कॉन्सियसनेस होगी ना प्रभु, तब कृष्णा विल गिव द टेस्ट। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है कि मैं बहुत चांटिंग करता हूं, मैं चांटिंग कर सकता हूं। प्रभु उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट वही व्यक्ति को मिलेगा वो जो रगड़ाता है, संघर्ष करता है, और ह्यूमिलिटी के साथ में कृष्ण के पास आकर के, भक्तों के पास में आकर के बोलते हैं मुझे संभाल लो, उनको टेस्ट मिलेगा। और
सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर मेरी कॉन्सियसनेस क्या है। और फाइनली प्रभु जी दो चीज हमेशा याद रखेगा। अभी मैं जो दो चीज डिस्कस कर रहा हूं, प्रभु ये दो चीज आपके लाइफ के अंदर आपको बहुत सपोर्ट देगा। पहला, ये भक्तों का संघ है ना प्रभु, वो भक्तों का संघ आपको बहुत बहुत स्टेबिलिटी देगा। जब मैंने वो डिवोटी को देखा ना, वो डिवोटी ने जैसा मेंशन किया तो 35 कमेंट्स आने लगे। हर एक डिवोटी, कोई डिवोटी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई डिवोटी बोल रहा है मैं आपके लिए जो है इतना नरसिंह देव को प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप ऐसा करो ऐसा करो। प्रभु कहाँ ऐसे डिवोटी मिलेंगे। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सच ए नाइस वंडरफुल एसोसिएशन। आज कितने यहाँ पे बैठे, 268 डिवोटीज बैठे, 269 डिवोटीज है। प्रभु ये सब हमको क्या तुम्हारे से चाहिए, क्या लोगों को हमारे से क्या चाहिए। कहाँ पे कहाँ में किधर भी बीच में मटेरियल चीज रखा ही नहीं है। वी जस्ट वांट टू बी टुगेदर, हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तब उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जी कैन यू इमेजिन कितना हमको सोलेस मिलेगा ये भक्तों के संग के अंदर। जब भी लाइफ के अंदर कभी भी कुछ ऐसा कुछ हड़बड़ाहट आ जाती है, हमारे हमारे अनर्थ हमको हैरान करते हैं, हमारी कंडीशनिंग हमको हैरान करती है, हमको जो है इम्प्रेस करने की कोशिश कर हमको इम्प्रेस करने के लोगों को कोशिश करती हम करते हैं। ये सब हमारे अनर्थ जो है हमको हैरान करते हैं। तभी हम भक्तों के संग में आएंगे तो भक्त हमको जो है अच्छी तरह से मार्गदर्शन देगा, अच्छी तरह से हमको सपोर्ट करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो भक्त जो है इतना सिंसियरली भक्ति में आ रहा है, उसको देख करके हमको भी उत्साह मिलेगा। प्रभु राधानाथ महाराज, प्रभुपाद जी कहते थे, नॉट राधानाथ महाराज, if anybody feels that he can be without the association of devotees, he is in slain। वो मूर्ख आदमी है। रह नहीं सकते हम लोग प्रभु भक्तों के संग के अंदर ही टिक पाएंगे। आज हम 32 माला करने वाले हैं, अकेले करते थे क्या। अभी बीच में जो है निर्जल एकादशी के दिन 482 डिवोटीज हमारे साथ में बैठे थे, और 348 डिवोटीज ने 128 राउंड्स किया, 13.5-14 घंटा, इतनी गर्मी के अंदर। क्यों कर पाए, क्योंकि अब भक्तों का संग ने हमको सपोर्ट दिया है। सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। आई विल नेवर लीव दिस एसोसिएशन। इधर ही जीऊंगा और इधर ही मरूंगा, इधर ही जीऊंगा, इधर ही मरूंगा। आई डोंट नो, मेरा कर्मी लाइफ के अंदर है ना प्रभु जी, एक फिल्म था, मेरा नाम जोकर करके एक फिल्म था। उसमें एक बहुत सुंदर एक गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। याद है क्या। आप लोग तो सब एलिवेटेड सोल है प्रभु, आप लोग ने तो कभी कुछ गड़बड़ किया नहीं है, मैंने ही गड़बड़ किया है। इसलिए ये जो फिल्म है ना, उसके अंदर वो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, अपना भी यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। ये भक्तों के संग में ही जीऊंगा, ये भक्तों के संग में ही मरूंगा, और इसके सिवा कहां पर भी नहीं जाऊंगा। वी शुड बी सो क्लियर अबाउट इट। अभी द फाइनल पॉइंट विच आई वांटेड टू से इज, प्रभु हो सकता है कृष्णा एक तो सबसे पहला टेस्ट मारने वाला है, क्योंकि बहुत ऊंची चीज देने वाला है, और अपना टेस्ट के लिए जो है हम पूरी कोशिश भी करेंगे तो भी हो सकता है प्रभु हम सक्सेसफुल नहीं भी हो पावे। हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भी कभी कभी ऐसा होगा कि हमको इतना उत्साह इतना उमंग नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज ऑफ अवर कंडीशनिंग। उस समय क्या करें, उस समय क्या स्थिति हमारी आ रहे, किस तरह से हम कृष्ण भक्ति के अंदर रहे, किस तरह से हम जो है रोज सुबह में आकर के ये भक्तों के संग के अंदर जपा करें, किस तरह से हम इसी तरह से स्टेबिलिटी रखें। दिस इज वन फाइनल सॉल्यूशन प्रभु, विच आई कुड अंडरस्टैंड। मेरी मेरे लाइफ के अंदर मैंने बहुत, प्रभु जी मैं भी बहुत घुमा हूं। ऐसा नहीं समझता कि मैं बहुत प्योर डिवोटी हूं प्रभु, मैं भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे अनर्थ नहीं निकले, मेरे अनर्थ नहीं निकले। आई कैन टेल यू, एक बार जो है ना वो जो अभी वो ड्राइनेस आती है ना, ड्राइनेस के अंदर प्रभु आपके अनर्थ इतना हैरान करते हैं, आपको समझ में ही नहीं आते बाप रे क्या हो गया। कभी भी हम टीके जाते हैं ना कृष्णा के सामने याचना करते हैं, एक एक एपिटॉप तक कृष्णा हमको रगड़ाते हैं। अभी ये स्थिति में अंदर भी वो मेरे पास आता है कि भाग जाता है, ऐसा होता है। उस समय हम टीकते हैं तो कृष्णा बोलते हैं कि नहीं अभी इसको संभाल। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम इतने ढीले हो जाते हैं प्रभु कि हमको कुछ दिखता ही नहीं है। हमको लगता है अभी मैं गया, बस अभी मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, कोई मेरा अनर्थ मेरे को हैरान करता है, मेरा मेरे शॉर्ट कमिंग है, मेरे को जो है कंडीशनिंग मेरी हैरान करती है, मेरी हैबिट्स मुझे हैरान करती है, मेरे आजू बाजू के लोग मेरे को डीमोटिवेट कर देते हैं।
मुझे सुबह में उठने की इच्छा नहीं होती है, मेरी कंडीशनिंग मेरे को डीप रूटेड है, मुझे भक्तों का संग करने की इच्छा भी नहीं होती है, तभी क्या करें? फाइनल प्रभु जी, ऐसा एक स्थिति आ जाती है, हिला देता है आपको, तभी हम क्या करें? देयर इज वन फाइनल सॉल्यूशन which I prefer that every devotee should have this final solution in his life. And what is that final solution? Prabhu, you should go to Radha Rani, our mother, उसके सामने रो लेना, माँ के सामने जा करके रो लेना। क्या करें प्रभु? एक लाचार व्यक्ति है आप लोग, एक लाचार जीव है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, करोड़ों जन्म से की खाते आया है, कंडीशनिंग डीप रूटेड है, और एक ही जन्म के अंदर खत्म करना है। क्या हमारी औकात है प्रभु? माँ के सामने जिन्यूनली रो लेना और माँ को बता देना मेरे लिए कोई आसरा नहीं है। जिन्यूननेस, जितनी जिन्यूननेस होगी ना प्रभु, माँ संभाल लेगी। माँ जो है ना प्रभु, एक माँ का एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, कितनी भी हम लोग कितने भी नालायक और नफ्फट रहेंगे ना, जब माँ के सामने शुद्ध हृदय के साथ में, जिन्यून ह्यूमिलिटी के साथ में माँ के पास जाएंगे ना, माँ हमारी बैलेंस शीट नहीं देखेगी। माँ हमारे पास से ये सब चीज नहीं देखेगी कि इसने ऐसा किया ने ऐसा किया ने ऐसा किया। पिताजी के पास जाएगा तो सब बैलेंस शीट देखेंगे, कृष्णा के पास जाएगा ना तो बैलेंस शीट देखेगी हमको। लेकिन माँ के पास जा करके रो लेना प्रभु, बता देना मैं लाचार हो गया हूँ, मुझे भक्ति करनी है, लेकिन मेरी अनर्थ, मेरी शॉर्टकमिंग, मेरी कंडीशनिंग मेरे को नहीं हैरान कर, मेरे को हैरान बहुत कर रहे हैं, मैं ठीक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी, आई कैन टेल यू प्रभु, जब ये जिन्यून ह्यूमिलिटी के साथ में जाओगे ना प्रभु, देखो माँ के सामने चीटिंग करोगे ना तो माँ फट करके समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अंदर से और बाहर से एक होकर के माँ के सामने खड़े हो जाओगे ना और बोलेगा माँ बचा लेना मुझे, माँ बाप पिताजी के पास, कृष्णा के पास जा करके बोलेगी कुछ भी करो। आपको मालूम है ना, कभी कभी आपके घर में देखना है प्रभु, आपके, मैंने तो मेरे घर में बहुत देखा है, जब भी हमने घर में गड़बड़ किया रहता है ना तो पिताजी हमारे सामने देखना भी नहीं चाहते हमको, और हम भी पिताजी के पास इतना डरते कि उसके सामने भी खड़े नहीं होना चाहते। और माँ बिकम्स एन इंटरमीडिएटरी, मदर बिकम्स इंटरमीडिएटरी, और वो सब इधर से उधर से एडजस्टमेंट कर करके पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और पिताजी माँ के ऊपर भी, मदर के ऊपर भी बहुत गुस्से होते हैं कि तुझे कुछ अक्ल नहीं है, सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। माँ सब कुछ सहन करती है और कैसे भी करके पिताजी को कन्विंस करती है। लेकिन हमारी इतनी रिजिडिटी है कि उधर सब बैलेंस शीट आते हैं तो माँ भी समझ जाती है कि बहुत घोटाला वाले आदमी है, घोटाला वाला जीव है, लेकिन अभी क्या करे। फाइनली माँ एक ही वेपन लेती है प्रभु, एक ही वेपन माँ के पास है, और वो वेपन कृष्णा उसको टक्कर नहीं दे पाता है। और वो वेपन है, माँ बोलती है पिताजी को, इफ यू लव मी देन यू शुड लव हिम। अगर आप जो है मेरे को प्रेम करते हो, तो अगर आपको इसको प्रेम करोगे तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। और कृष्णा कैन नॉट डिनाई इट। प्रभु, ये जपा के लिए यही टेस्ट है अपने लिए, जपा में टेस्ट मेंटेन करने के लिए यही फाइनल वेपन है अपने पास। सब करेंगे हम प्रभु, सब करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छा भक्तों के संग में जिएंगे, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, सब जपा करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन एक फेज आएगा, क्योंकि कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, करोड़ों जन्मों से गड़बड़ किया है, और अभी एक ही यही जन्म में जो है उसमें भी कितने साल बिगाड़ दिए है। तो ये हॉन्ट करता है, अपनी कंडीशनिंग, अपने अनर्थ सब हॉन्ट करता है। माँ के साथ आकर के रो लेना, माँ के सामने रो करके माँ को बता देना मुझे संभाल लो। प्रभु, आई डोंट नो, आई एम नॉट सो एलिवेटेड प्रभु, बट मैंने देखा है जब जिन्यूनली तुम कृष्णा माँ के पास आ जाओगे ना, कृष्ण माँ विल टेक केयर। बहुत चीज पिताजी जो है ना करने के लिए आपके लिए नहीं करने की इच्छा रहेगी, लेकिन माँ बीच में आकर के काम करवा देगी आपका। दिस इज द वे वी हैव फाइनली। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाप रे ज्यादा टाइम हो गया है प्रभु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर अस। हमको जो है प्रभु अभी याद रखेगा प्रभु कि ये जो है, ये जपा हमारे सब के लिए प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, हमको मालूम भी है।
हमको अभी तक फ्री सैंपल मिल रहा था तो हम बहुत मजा कर रहे थे, हम बड़ा आनंदित थे, मजा आ रहा है, मजा मस्ती से जी रहे हैं। 164 माला, 128 माला ने, 192 माला ने यात्रा में जगन्नाथपुरी जाते थे ना, ये करते थे। अभी वो हो सकता है प्रभु कृष्णा हमको फ्री सैंपल देने का बंद कर दे रहे और हमको हमारे पास से कीमत चुकाने के लिए बोलेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू हैव, हार्ड कोर डिटर्मिनेशन, हार्ड कोर अवर आचार्यस। कोई हमको चीट करने नहीं आए, हम हमारे आचार्यों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हार्ड कोर अंडरस्टैंडिंग, राधानाथ महाराज जी वो बटर का एग्जांपल बताया ना, मेरा सब अनर्थ निकल के जाएगा जैसा मैं अग्नि के नीचे रहूंगा तो, लेकिन जैसा जैसा निकलते रहूंगा मैं भक्तों के संग में रहूंगा और मैं हरि नाम को छोड़ूंगा नहीं, धीरे धीरे सब कचरा निकलते जाएगा। नो, एब्सोल्युटली नो डिजायर, एब्सोल्युटली नो डिजायर ऑफ द धनम, जन्म धनम जन्म सुंदरी। आई जस्ट वॉन्ट प्योर डिवोशनल सर्विस। मुझे तुम्हारे से हरिनाम के लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, तुम्हारे को मुझे कुछ इंप्रेस करना नहीं है। क्या इंप्रेस करना है, इतना मुझे मालूम है मैं क्या हूं। एंड कंप्लीटली रिमेनिंग इन द वंडरफुल डिवोटीज एसोसिएशन। ये तो प्रभु जी हमारे पास भगवान ने क्या दे दिया है यार, कितना सुंदर भक्तों का संग दे दिया है। एंड फाइनल इवन ये सब चीज भी नहीं जमे, फाइनल गोल इज राधा रानी, मदर, मां के पास चले जाएंगे हम। दैट्स व्हाई द प्रभु जी आई एम वेरी अटैच्ड टू राधा श्याम सुंदर राधा रानी ऑफ वृंदावन। वो माँ का जो निर्मल रूप है ना प्रभु जी, उनके सामने खड़ा रहने का, अनमोल लेने का, माँ अभी क्या है देखो। देखो एक चीज याद रखना प्रभु, जो मदर है ना उसको समझ में आता है, जो मद, आप बीइंग ए मेल बॉडी हमको अक्ल नहीं आती, लेकिन माँ होती है ना उसको देखना। जब कोई भी बच्चा बहुत रोता है और बहुत तकलीफ देता है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है ना, माँ अपना कुछ नहीं विचार करती है। मैंने कितनी बार देखा है प्रभु, माँ रातों रात जो है पूरी रात जागती है वो बच्चे को संभालने के लिए, और अपना शरीर, अपनी बॉडी, अपना लाइफ हेल्थ कुछ विचार नहीं करती है, क्यों? बच्चे को संभालने के लिए। प्रभु एक थोड़ा विचार करो, एक कर्मी माँ भी अपने बच्चे के लिए इतना संभाल रही है, तो ये तो अपनी परम माँ है यार, वो कैसे संभाल लेगी हमको। सब्जेक्ट टू यू आर वेरी हार्ड कोर, अंदर से हार्ट टू हार्ट अगर कृष्णा के पास आ गए तो बोले कि मुझे संभाल लेना। जब ये करेंगे ना प्रभु, ये परीक्षा में पास हो जाएंगे, और जैसे परीक्षा में पास हो जाएंगे तो कृष्णा हमको सीरियसली लेगा। जैसा कृष्णा सीरियसली लेगा ना, तो हमको वो टेस्ट देगा हरि नाम का। और एक बार वो हरि नाम का टेस्ट मिल गया ना प्रभु, तो जैसे राधानाथ महाराज कहते हैं ना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड व्हेन अ पर्सन गेट्स अ टेस्ट इन chanting द होली नेम, once we reach to that level. So प्रभु, आई एम एंडिंग इट राइट नाउ विद दैट इंप्रेशन कि प्रभु हमारी परीक्षा चालू हो गई है, मेंटली बी प्रिपेयर्ड। बट अगर ये सब चीज हम सीरियसली करते रहेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट इट कि वी विल गेट ए सोल्यूशन। प्रभु जी एक चीज याद रखने का, ये वाक्य हमें अभी भी, हर एक डिवोटी एक वाक्य ये बराबर संभाल लेना। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा को हमेशा ये अच्छी इच्छा है कि आप वापस आ जाओ, लेकिन अभी इतना घोटाला किया तो थोड़ा चेक तो करना पड़ेगा ना भाई, कि भाई तुम रियल सिंसियर है कि नहीं है। तो वो चेक करते वक्त जो है हम हिल ना जावे, इसलिए हमको एक अच्छा पैरामीटर दे दिया है। लेकिन रगड़ना तो पड़ेगा प्रभु, इतनी ऊंची चीज इतना मफत में नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप देखना प्रभु जी, बहुत बहुत कम डिवोटीज को हरि नाम का टेस्ट मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु इसकी कीमत देने के लिए भल भले लोग चले जाते, नहीं दे पाते। वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट, वी वांट टू बी वेरी क्लियर। सिर झुका है, पूरा झुका के रहूंगा, लेकिन खत्म करके निकलूंगा। अभी लटकना नहीं है इधर, किसी माँ के पेट में भी जाना नहीं है मुझे। मुझे कृष्णा कोई भी हालत में अभी चाहिए, और ये जन्म में ही चाहिए। मुझे वापस किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना। कोई माता जी, प्रभु जी, जो लोग शादी किया है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों के लाइफ के अंदर इतना कन्विक्शन आ जाना चाहिए, अनुभव कर लिया, एक दूसरे ने दोस्त, एक दूसरे के साथ में पूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया, लेकिन अनुभव, एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए, कुछ मजा नहीं मिला, कुछ पाया नहीं, थोड़ी इंद्र तुप्ति किया और उसके अंदर क्या कीमत चुकानी पड़ी है, उसमें से एक लेसन सीख लेना चाहिए अभी। कृष्णा, मेरे को वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं चाहिए अभी,
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मुझे अभी आपका दास ही रहना है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज दिस इज द वे वी कैन गेट अ टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हम भक्तों के संग में रहेंगे, माँ का शेल्टर लेते रहेंगे, इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट प्रभु। टेक माय वर्ड्स, मेरे को एक बार महाराज में एक बार बहुत जो है ना प्रभु लूज हो गया। मैंने महाराज को बोला, महाराज आप इतना सब बोल रहे हो, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज। मैं फंस तो गया हूँ, भौतिक दुनिया में तो हूँ मेरे को, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज सेड, चिंता क्यों करते तुम, इसलिए तो हम महाप्रभु के पास आए ना। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाए गया। महाप्रभु, मैं आप ही के लिए, इसी के लिए तो आया हूँ आपके पास, क्योंकि मैं पतित हूँ, मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो। और कृष्णा इज सो इंटरेस्टेड ना, कृष्णा भी डजंट वांट यू टू रॉट इन दिस प्लेस। जैसा सीरियसनेस, देखो एक बाजू ह्यूमिलिटी है बतानी है, और एक बाजू डिटर्मिनेशन बताना है। ज्यादा करके व्यक्ति डिटर्मिनेशन बताता है ना प्रभु, और ह्यूमिलिटी नहीं बता सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन बताता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जैसा कठोर हो जाता है तो कृष्णा की कृपा चली जाती है। लेकिन एक बार हार्ड को डिटर्मिनेशन बताना है, कृष्णा की कृपा से मैं डिटर्मिनेशन बता रहा हूं, और एक बाजू ह्यूमिलिटी बतानी है। When both the things goes together, Krishna becomes very overwhelmed. कृष्ण बोलता है नहीं, ये हकीकत में सिंसियर डिवोटी है, ये हकीकत में ये सोना है, जितना अग्नि में डालता है उतना चमक करके बाहर आता है, काला नहीं होता है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी सबकी परीक्षा होगी प्रभु, ऐसा कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं होने वाला है। 482 डिवोटीज क्या शुद्ध भक्त बनने वाले क्या हम लोग? हमके रगड़ने वाले प्रभु जी हम लोग। एनीवे प्रभु, आई एंड इट राइट नाउ। हृदय से बोल रहा हूँ प्रभु जी, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी डिवोटी, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं ज्यादा करके मोर देन 90% डिवोटीज यहाँ पे जो बैठे हैं ना, उसमें सबसे मैं कह सकता हूँ 90% से ज्यादा मेरी एज सबसे बड़ी है, 63 वन रनिंग। अब वो मेजोरिटी 10% होगा मेरे से, मेरी आसपास मेरी एज वाले 90% मेरे से कम एज में ही है। मुझे मुझे डर लगता है कि नंबर आ गया है। देखो ना, बराबर 50 ओवर्स गेम होती है ना, मतलब मैंने क्रिकेट में अभी वन, वो क्या हुआ, अभी 50 ओवर गेम होती है ना, वो 50 ओवर गेम के अंदर 45 ओवर चली जाती है, 5 ओवर बाकी बचती है। तो 5 ओवर के अंदर एक एक बॉल की कीमत होती है, जो लोग क्रिकेट को समझ जाते हैं, एक एक बॉल की कीमत होती है, और वो 5 ओवर के अंदर पूरा गेम चेंज होता है। प्रभु मैं हमेशा ऐसा विचार करता हूँ, अभी अपना 45 ओवर चला गया है, 5 ओवर बाकी बचा है, एक एक बॉल की कीमत है, एक एक दिन की कीमत है। थोड़ा भी गड़बड़ किया तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू प्रभु, हम लोग साथ में हैं। कितना ऊंचा चीज हमको मिलने वाला है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ने वाली है प्रभु, ऐसा माफत में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है, इस तरह से अगर हम सिस्टमेटिक बराबर रहेंगे, अच्छा भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छा डिटर्मिनेशन रखेंगे, अच्छा आचार्यों का शेल्टर लेते रहेंगे, और कॉन्सियसनेस बराबर शुद्ध भक्ति का विचार करेंगे, और राधा रानी माँ के पास जाकर के रो लेंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रभु विल बी प्रोटेक्टेड, विल बी सिक्योर। और हम जिंदगी के अंतिम क्षण तक भक्ति करके प्रभु हंसते हंसते मरेंगे, रोते रोते नहीं मरेंगे, क्योंकि हमको लगेगा मैंने जिंदगी गंवाई नहीं है। ठीक है, मेरे अनर्थ है, मेरी शॉर्टकमिंग है, लेकिन मैंने कृष्णा को मेरी सिंसेरिटी भी बताई है। और मैं महाप्रभु की मूवमेंट में हूं ना, तो महाप्रभु की मूवमेंट के अंदर है तो की कृपा, तो महाप्रभु का नेचर ही है, और मैंने थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन दिखाया है। दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ शेल्टर प्रभु, और हमारे आचार्य, हमारी परंपरा और भक्तों की कृपा सबसे धक्का लग जाएगा, एंड विल फिनिश अवर बिजनेस। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु,